आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यह लिखा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से कंपेयर करके हमें ये बताना है कि लाइंस कैसी होगी, ठीक है ना, या फिर उनके हल कितने होंगे, या फिर वो संगत है या असंगत है। तीनों हम बता सकते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि लाइन प्रतिच्छेदी है, संपाती है या फिर समांतर है, ठीक है ना। तो मेरा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जहाँ लिखा है 5x - 4y + 8 = 0, ये पहला इक्वेशन, पहला समीकरण दे रखा है। सेकंड है 7x + 6y - 9 = 0, ये है आपका सेकंड, ठीक। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x वाले के साथ में होता है अपना a1, यानी फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक वो a1 है, जो कि यहाँ दे रखा है 5। पहले इक्वेशन में y का गुणांक वो b1 है, 1 मतलब पहला इक्वेशन वाला। और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ -4 है। चिन्ह का खास तौर से ध्यान रखना है, जैसे यहाँ 5 प्लस का है, -4 है, वैसे ही पहली इक्वेशन में जो अचर पद है वो आपका है c1, जो कि है +8। अब सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक वो है a2, x का गुणांक है यानी a, और दूसरे इक्वेशन का यानी a2, जो कि है 7। उसके बाद में दूसरे इक्वेशन में y का गुणांक जो कि है +6, और यहाँ पे जो अचर पद है दूसरे इक्वेशन में उसको बोलेंगे c2, जो कि है -9। प्लस और माइनस जो भी है वो लेना ज़रूरी है। हम कंपेयर करेंगे पहले a/b, a/b। तो हमने देखा a की वैल्यू, a1 की वैल्यू, सॉरी हम करेंगे, मैंने भी बोल दिया a/b, a/b नहीं करना, a1/a2 करना है, ठीक। तो a1 की वैल्यू होगी 5 और a2 की वैल्यू होगी 7, ठीक। तो अब आप देखो क्या इसका HCF कोई नंबर आ रहा है क्या 1 के अलावा? कोई नहीं है, इसका मतलब ये 5/7 ही रहेगा। सेकंड हम चेक करेंगे b1/b2। तो b1 की वैल्यू देखो -4 और b2 की वैल्यू देखो ये है 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ठीक, और ये आता है आपका 4 आता है 2 की टेबल में कितनी बार? 2 बार, और 6 आता है 3 बार, 3 टाइम्स। तो ये वाला नंबर तो है a1/a2 का रेशियो है 5/7, और b1/b2 का रेशियो है -2/3। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है? क्या इनका अनुपात बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि हम पहली कंडीशन, आइडियल कंडीशन यूज करेंगे कि a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 की। तो क्या हमें c1/c2 चेक करना है? नहीं करना है। a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। यहीं से हमें 3 चीज़ें लिखेंगे। रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी। इसके हल कितने हो जाएंगे? 1। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? संगत, ठीक। तो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो यानी कि हल एक ही है, उसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल। एक ही हल मतलब अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन है इसका। और प्रकृति कैसी है? संगत। प्रकृति कैसी है? संगत। और अगर सॉल्व नहीं करना चाहते तो यहाँ देखो a1/a2 प्लस का नंबर है और b1/b2 माइनस का नंबर। कभी प्लस का नंबर और माइनस का नंबर बराबर होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंस है, डिफरेंट नंबर है, अलग अलग है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ये दोनों बराबर आते तो फिर हम c1/c2 चेक करते, लेकिन यही दो बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हो गया कि हमें आगे चेक नहीं करना है, ठीक। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। इसका सेकंड क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 9x + 3y + 12 = 0, यह है आपकी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 18x + 6y + में 24 = 0। यहाँ पे रेशियो चेक करेंगे, जो लिखा है a1 का मतलब बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, x का गुणांक, ये हो जाएगा 9। फिर b1 का मतलब हो गया पहले इक्वेशन में किसका?
y का जो कि है +3 और यहाँ पे C1 का मतलब हो गया प्लस के 12। A2 का मीनिंग देखो, A2 का मतलब सेकंड समीकरण में x का गुणांक 18। फिर B2 का मतलब देखो यहाँ पे कितना है प्लस का 6 और C2 का मतलब देखो 12। क्या इनका अनुपात बराबर आएगा? देखो यहीं से देखो 9 का डबल 18, फिर 3 का डबल 6, फिर यहाँ 12 का डबल 24। बताओ तीनों, हाँ क्या तीनों डबल हो रहे हैं ना, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, यानी कि रेशियो आपका क्या रहेगा? समान रहेगा, एक जैसा रहेगा। चलो चेक करते हैं। मैंने चेक किया A1 अपॉन में A2, तो बताओ A1 कितना है 9 और A2 कितना है 18। बताओ 9 की टेबल में 9 आता है और 9 की टेबल में 18 आता है 2, यानी A1 बट्टा A2 हमने चेक किया। अब हम चेक करेंगे B1 बट्टा B2। बताओ B1 कितना है B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6। अब बताओ 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम और 6 आता है 2 टाइम। बताओ दोनों रेशियो बराबर आए कि नहीं है? बराबर आ गए ना। इसका मतलब C1 बटा C2 चेक करेंगे या नहीं करेंगे? चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ मैं C1 बटा C2 चेक कर लेता हूँ। C1 अपॉन में C2। बताओ C1 की वैल्यू बताओ कितनी है 12 और C2 की वैल्यू बताओ 4। बताओ दोनों किसकी टेबल में आते हैं 12 में। ये आता है 1 टाइम और ये आता है 2 टाइम। अब बताओ A1 बटा A2 ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों रेशियो सेम है ना, यानी कि A1 बटा A2 ये बराबर है कि नहीं है? है B1 बटा B2 के। अब ये बराबर है कि नहीं है? ये भी है C1 बटा C2 के। तीनों इक्वेशन या तीनों रेशियो बराबर आ गए। इसका मतलब हम वापस वही लाइन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? रेखाएं कैसी हो जाएगी, फिर उसके बाद में दूसरा आ जाएगा इसके हल कितने हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद आ जाएगा प्रकृति कैसी हो जाएगी। तो प्रकृति, पहले बात बताओ रेखाएं कैसी है? अगर तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब वो लाइन एक ही है। अगर एक ही लाइन है तो एक जगह से गुजरेगी दोनों, यानी कि वो लाइन हो जाएगी एक ही रास्ते से, एक ही पथ से गुजरने वाली समान पथ वाली संपाती। अगर तीनों रेशियो बराबर आ गए। प्रतिच्छेदी में ये दो बराबर नहीं आएंगे, समझ गए? प्रतिच्छेदी होती तो यहीं पे ये लग जाता, यहीं पे ये लग गया, इसका मतलब प्रतिच्छेदी, समझ गए? और तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब संपाती। और अगर यहाँ लग गया तो समांतर। देखो यहाँ लगेगा तो प्रतिच्छेदी और यहाँ नॉट इक्वल टू लगेगा तो समांतर, और कहीं नहीं लगेगा तो संपाती। ऐसे याद कर सकते हैं। अगर A1 बटा A2 का लग रहा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लग रहा है तो प्रतिच्छेदी, अगर यहाँ पे लग रहा है तो समांतर, और कहीं नहीं लग रहा नॉट इक्वल टू, सारे इक्वल है तो फिर संपाती। संपाती है यानी हर जगह एक दूसरे को टच करेंगे। इसका मतलब कितने हल हो गएंगे? अनेक हल या अनंत हल या मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल हो सकते हैं। और प्रकृति कैसी हो जाएगी? संगत। अगर हल है इसका मतलब संगत है, समझ गए? अगर हल नहीं है वो एक ही कंडीशन में आता है जब वो समांतर हो। समांतर में कहीं टच नहीं करती, दोनों एक दूसरे के पैरेलल गुजर जाती। और अगर पैरेलल जाएंगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर कोई भी हल विद्यमान नहीं रहेगा।